ये 3-4 टीचर्स हैं स्कूल के, पूरा माहौल ख़राब किया हुआ है और अब उसी पे हमने एक इंक्वायरी बिठाई है। अनिल जो इसको लीड कर रहे हैं इस पूरे पैक को। एंड नॉट ओनली दैट, आई थिंक जो सारा कंसंट्रेशन एक टीचर का पढ़ाई में होना चाहिए वो सब छोड़ के सारा कुछ करने पे ये लगे हुए हैं। अब हम जो ऑफिस में बैठते हैं वो सारा दिन हम बस चिट्ठियों के जवाब ही देते जा रहे हैं। हमारा क्या यही काम रह गया है? इट इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स जो हम पे ये इल्ज़ाम डाल रहे हैं। इसीलिए हमने बोला चलिए एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बिठाते हैं, रिटायर्ड जज को लाते हैं, उनके सामने आपका जो भी ग्रीवेंस है, जो भी आपके मसले हैं आप रखो, वो सच हैं झूठ है वो ही डिसाइड करें और बताएं। मेरा नाम शोभित है। शोभित, किस पोस्ट पे हैं आप? मैं यहाँ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहा हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? स्कूल पे लगातार आरोप लग रहे हैं, अब इंडिपेंडेंट कमेटी भी बनी है जांच के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? स्कूल मैनेजमेंट पर लगातार पिछले काफ़ी समय से झूठे आरोप लगाए जा रहे थे। तरह तरह की गलत झूठी शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिससे हम लोग काफ़ी तंग आ चुके थे। आप देखिए कि पिछले 6 महीने से कितनी बार मीडिया के माध्यम से बीईओ ऑफिस, डीओ ऑफिस, तरह तरह के विभागों से हमें शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिससे हम तंग आकर हमने एक इंक्वायरी कमेटी का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता एक इंडिपेंडेंट रिटायर्ड जज करेंगे और जो सारी कंप्लेंट्स का जो है उसकी जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आपको भी पता ही है कि पिछले दिनों हमारे ही स्टाफ के एक अनिल कुमार सर ने स्कूल मैनेजमेंट पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए थे। उन आरोपों के बाद भी तरह तरह की शिकायतें हम पर झूठी शिकायतें लगाई जा रही थी, जिसका हम भी काफ़ी बार जवाब देने के बाद भी निरंतर हम वही शिकायतें हमें बार बार प्राप्त हो रही थी, जिसकी वजह से स्कूल की इमेज, बच्चों की पढ़ाई और भी काफ़ी सारी चीज़ों का हमें जो है लॉस हो रहा था। काफ़ी ज़्यादा हमें तंग किया जा रहा था, जिसका जवाब देने के लिए, जिसका एक सच्चाई का पता लगाने के लिए एक इंक्वायरी कमेटी का ये गठन किया गया है जी। कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है, कुछ लोगों के द्वारा, कुछ लोग मिले हुए हैं बाहर स्कूल के बाहर अंदर जी। बच्चों को भी शामिल किया गया। आपने देखा जैसे पिछले कुछ दिनों में एक धरना जो है वो स्कूल के बाहर हुआ था, एक टीचर को निकालने के बाद उसमें भी बच्चों को इन्वॉल्व किया गया, जो कि सरासर गलत था। लेकिन उसके बाद भी जो ये गैंग है, जो कुछ बाहर के लोग भी जिसमें शामिल हैं, स्कूल के अंदर के भी कुछ लोग शामिल हैं, उन सभी को हमने ध्यान में रखते हुए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो इंक्वायरी का जांच का आदेश हमारी मैनेजमेंट ने दिया है। एंड उम्मीद करते हैं कि जांच में पूरे तरीके से सच बाहर निकल कर आएगा कि किस किस तरीके से क्या क्या झूठे आरोप हम पर लगाए गए। इस पे ध्यान ना दें। अगर आपको कोई शिकायत है, आप आइए, सीधा प्रिंसिपल से मिलिए, आपकी बात को पूरा ध्यान से सुना जाएगा और उस पर तुरंत एक्शन भी लिया जाएगा। मैं सभी पेरेंट्स से, सभी बच्चों से यही अपील करता हूँ। अच्छा, आपको भी लंबा समय हुआ है सर स्कूल के अंदर जॉब करते हुए, जिस तरह के आरोप है, अगर आपके व्यक्तिगत व्यूज़ की बात की जाए, क्या वाकई में आपको लगता है कि इनमें कुछ सच्चाई भी सर? नहीं, कोई सच्चाई नहीं है। मैं ऐसा अभी जो सच्चाई है जी। अगर है भी, जो भी सच्चाई है, जो गलत है, वो इंक्वायरी कमेटी में सामने आ जाएगा। मैं आपसे अपील करूँगा कि जस्ट आप वेट कीजिए इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का। मतलब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, बिल्कुल। पर ये तो एक अलग से इनका कैंपेन शुरू हो चुका है। पहले भी ये स्ट्राइक पे बैठे थे और स्ट्राइक किस चीज़ पे, बच्चों को ला के इन्होंने यूनिफॉर्म में, और ये नवंबर शायद 14 चिल्ड्रंस डे था। चिल्ड्रंस डे में जहाँ बच्चों को स्कूल में रह के उनको एंजॉय करना चाहिए, वहाँ पे आप लेके उनको बाहर बैठे हुए हो। और मुद्दा क्या है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि ऑर्गेनाइजेशन का गुनाह क्या है। आपकी कोई सैलरी नहीं काटी, आपको हमने कोई, खुद ही कहते हैं हमें कोई वार्निंग लेटर या कुछ नहीं दिया गया, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। आप किस बात पे फाइट कर रहे हैं ये तो बताइए। अगर कुछ हमने तो पैंडेमिक में भी व्हाट आई रिमेंबर, हमने तो किसी की भी सैलरी तक नहीं काटी, किसी को टर्मिनेट भी नहीं किया। इनफैक्ट ये एडवाइजरी तो गवर्नमेंट से भी थी कि किसी को हटाया ना जाए। मैं तो कहती हूँ अगर हमने इनको काम ज़्यादा हुआ, इनकी कोई सैलरी काटी हो, इनको बहुत डांटा हो, ह्यूमिलिएट किया हो, इंसल्ट किया हो,
तो आप बताएं हमें भी, वजह तो हमें नहीं पता है कि क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन पे फॉल्स एलिगेशंस डाल के या उस पे कोर्ट केसेस डाल के क्या कोई परमानेंट बन सकता है? सेवा भाव से बनते हैं, ड्यूटी से बनते हैं। आप अपनी ड्यूटी अच्छी निभाएंगे तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन विल मेक यू अ परमानेंट एम्प्लॉय। मैंने तो एक सिंपल काउंसलर से शुरू किया था एंड टुडे आई एम अ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव। मैडम आपका रविंदर कौर। टीचर हैं आप स्कूल में? हाँ जी, मैं पिछले 18 साल से पढ़ा रही हूँ इस स्कूल में। मैडम स्कूल पे जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, आपके अगर निजी सोच की माने तो क्या लगता है मैम, कितनी की सच्चाई है आरोपों में या सब दुष्प्रचार है? सर, इसके बारे में ये है कि अभी तक मुझे तो कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की। मेरे बच्चे यहाँ से पढ़ के गए हैं और स्कूल का माहौल बहुत अच्छा था। अभी कुछ वजह से अब क्या कारण है इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन माहौल तो ख़राब किया जा ही रहा है या हो रहा है कैसे भी, तो इसके बारे में अभी जांच चल रही है। इसलिए लेकिन जो स्कूल की रेपुटेशन है, जो स्कूल का हमारा काम करने का तरीका है, वो बहुत अच्छा है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं इस मामले में हमने अनिल को अनेकों बार फोन किया और मैसेज किया ताकि वो अपना पक्ष रख पाए, लेकिन उन्होंने किसी का कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया। फिलहाल आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसकी सच्चाई जांच कमेटी के जांच के बाद पता लग पाएगी।